डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि यह 2025 का भारत है। यह झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं और पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस जवाब ने विपक्ष के मुद्दे की सारी हवा निकाल दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब अचानक 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर एक बयान देते हैं और वे इस बयान में कहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया है और दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर संघर्ष होने से उन्होंने बचा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप भारत या पाकिस्तान किसी भी देश की ओर से औपचारिक बयान के पहले यह अपना बयान दे देते हैं और तब से लेकर आज तक वे 10 से 15 बार इस बयान को दोहरा चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया तब वे ऐसी किसी बात से इनकार करते हैं। वे यहाँ तक कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लेते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट कर देते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कुछ समय के लिए स्थगित किया है, इसे रोका नहीं है, सीज फायर किया नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने लगी कि वे अमेरिका के दबाव में आकर ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो यहाँ तक प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाने लगे। हमने देखा है किस तरह उन्होंने भोपाल में एक बयान दिया, नरेंद्र सरेंडर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वभाव के अनुसार वे चुप थे। वे सही समय आने का इंतजार करते रहे और उन्हें वह सही समय कनाडा के G7 समिट में मिला। हालांकि अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट पहले ही दिन बीच में छोड़कर अचानक से अमेरिका रवाना हो जाते हैं और उन्होंने इसकी वजह कुछ जरूरी काम को बताया। हालांकि दूसरे दिन वहां द्विपक्षीय बैठक होनी थी, लेकिन वे किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख से मिलते नहीं है और अमेरिका पहुंचने के बाद दूसरे दिन वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री यह प्रेस में जानकारी देते हैं कि दोनों के बीच लगभग 35 मिनट तक बातचीत हुई है। विदेश सचिव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट कर देते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं है, इसे सिर्फ पाकिस्तान के DGMO के रिक्वेस्ट पर इसे कुछ समय के लिए स्थगित किया है। और आगे प्रधानमंत्री यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि भारत को कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं है और न ही भारत ने ऐसा किसी देश को करने के लिए कहा है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप उसी बयान में यह भी आगे कहते हैं कि वे कश्मीर इशू पर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने को तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन्हें स्पष्ट कह देते हैं कि भारत की नीति रही है कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति GD वेंस और उनके बीच जो बातचीत हुई उसमें किसी भी ट्रेड पर वार्ता नहीं हुई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति GD वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हैं कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पाकिस्तान से भी बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। यहाँ यह भी देखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद उसी रात को हमारे DGMO ने पाकिस्तान के DGMO को फोन कर बताया था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया है और पाकिस्तान अगर रिटेलिएट नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे। यानी भारत की नीति स्पष्ट थी, हमें जो करना था हमने कर दिया है। हमने पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों को टारगेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि कोई भी आतंकी घटना एक्ट ऑफ वार समझी जाएगी और इसकी कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार को चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं
कि कनाडा से भारत जाते समय वे क्या अमेरिका आ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए मना कर देते हैं। इसके लिए वे पहले से तय अपने शेड्यूल कार्यक्रम का हवाला देते हैं और कहते हैं यह संभव नहीं है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अगले महीने क्वाड की बैठक जो वॉशिंगटन डीसी में होना है उसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ कर देते हैं। एक समय ऐसा था, यह 70 दशक के आसपास की बात है, जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बुलावे पर, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को वेटिंग पर रखा जाता है। वहाँ के राष्ट्रपति उनको काफ़ी देर से मिलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका में काफ़ी कम महत्व दिया जाता था, और आज वही अमेरिका है जिसका राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित करता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इसके लिए मना कर देते हैं। यह बताता है भारत आज किस शक्ति के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है, और आज भारत अमेरिका से एक स्तर पर खड़े रहकर बात कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि यह 2025 का भारत है, यह झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत अपने हितों पर थोड़ा भी समझौता नहीं करेगा, और न ही अपनी रक्षा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही खरी खरी नहीं सुनाई, बल्कि उन्होंने भारत के विपक्षी पार्टियों को भी यह बात सुनाई है। सभी विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के दबाव में आकर ऑपरेशन सिंदूर बंद करने का आरोप लगा रही थी, उन्हें भी इसका जवाब मिल गया है। विपक्षी पार्टियां तो इस मुद्दे पर विशेष अधिवेशन सत्र बुलाने की मांग करती रही है, और इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन प्रधानमंत्री के इस जवाब ने विपक्ष के मुद्दे की सारी हवा निकाल दी है। इस खुलासे के बाद भी हालांकि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नहीं आया है। कांग्रेस को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ज्यादा भरोसा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं। एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं है, कुछ समय के लिए स्थगित किया है, और किसी भी वक्त ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के लिए भी यह एक स्पष्ट संदेश था, ताकि वह किसी भी आतंकी घटना को करने से बचे। देखना होगा पाकिस्तान के यह कितने पल्ले पड़ता है और कितने दिनों तक पाकिस्तान शांत रहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे अनुरोध है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।